मोटापा इसलिए होता है कि जो चीज आप खाते हैं बॉडी उसको ना तो उपयोग कर पाता है, ना बॉडी उसको रिलीज कर पाता है। तो जो चीज बॉडी ना तो यूज कर पा रहा है, ना ही उसको बाहर फेंक पा रहा है, तो बॉडी उसको जमा करता रहता है। जब वो जमा होता रहता है बार बार, तो लगातार, तो धीरे 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 इकट्ठा होते होते अब वो जमा होने की जगह कहाँ कहाँ है, वो हर एक की अलग अलग है। किसी को हो सकता है पेट के आगे जमा जगह हो, और जो भी पतले लोग आपको दिखे वो पतले लोगों को देखिए ध्यान से ऊपर से नीचे तक, आप देखेंगे उनके हाथ पतले हैं, चेहरा पतला है, चेस्ट भी पतला है, सिर्फ पेट में थोड़ा सा स्टमक ऐसे निकला हुआ है, ट्यूमर की तरह मान लो, तो उस वो भी मोटापा है एक्चुअली, राइट। तो आपके बॉडी में कौन सी जगह पे बॉडी उस अनवांटेड फैट को छुपा पाए या रख पाए, तो ये बॉडी डिसाइड करती है। दैट इज बेस्ड ऑन द जेनेटिक मेकअप, राइट। वो कहीं ना कहीं, तो पतले लोग भी मोटे होते हैं, मोटापा पतले लोगों के अंदर भी होता है। एक्सेस फैट, किसी का आप देखेंगे मुंह बड़ा भारी सा है तो उनके चेहरे पे फैट जमा हुआ है, किसी के बटक्स पे फैट जमा हुआ है, तो डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है। किसी का ओवरऑल फैट जमा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो अनवांटेड चीज जो बॉडी उपयोग में नहीं ला सकता, बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसको कहीं ना कहीं हाइड करता रहता है, और जब हाइड होता रहता है तो वही एक जिसे हम बोलते हैं मोटापा। देखिए पेरेंट्स आप देखेंगे कई बार परिवार देखते हैं, अच्छे खासे मोटे मोटे परिवार, सारे के सारे, बच्चा भी थोड़ा सा मोटा, सब लोग, पत्नी भी बेटी मोटी होगी, वो तो किसी और परिवार से आई है तब भी दोनों सब मोटे हैं। तो वो जेनेटिक से ज्यादा होता है लाइफस्टाइल, क्योंकि जो पेरेंट्स खुद खाते हैं वही बच्चे को खिलाएंगे, जाहिर सी बात है। और वो एक ही तरह का फूड, वो रिफाइंड फूड खाते हैं पूरे दिन, वो डेयरी प्रोडक्ट पूरे दिन पे जिंदा रहते हैं, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रॉ सैलेड वो बिल्कुल नहीं खाते, ना तो खुद खाते ना बच्चों को देते हैं। तो जो चीज वो खुद कर रहे हैं वही चीज बच्चों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो उनके बॉडी में हो रहा है वो बच्चों की बॉडी में होगा। कि आप जिम नहीं जाएंगे, वॉक नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, आप बेहद आलसी इंसान है, ना ही समय है ना करना चाहते हैं, तब भी अगर आप DIP डाइट पे ही रहें तब भी 1 महीने में 10% वेट तब तक लूज होता रहेगा जब तक आपका करेक्ट BMI बॉडी मास इंडेक्स ना आ जाए। तो लेकिन अगर आपके पास योगा करने का या वॉक करने का अगर कुछ प्रावधान है तो और जल्दी हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि आपका माहौल कुछ ऐसा हो कि वॉक वगैरह ना कर पाए, तो ना सही तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सूरज के सामने बैठ के 15 मिनट, जो कि किसी के पास भी हो सकता है, गहरी गहरी सांसें लीजिए, बस इतना कीजिए। 15 मिनट भी इतना धूप में बैठ के करेंगे प्लस DIP डाइट करेंगे तो वो काफी है अगर इसको रेगुलर करना है। ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी उठा के बाहर थ्रो नहीं कर पा रहा है या यूज नहीं कर पा रहा है, वो चीजें हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली किन चीजों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो जैसे मान लो रिफाइंड चीजें हैं, जो भी चीज पैकिंग में आती है, कैसे पता चले कोई चीज रिफाइंड है, अगर तो वो चीज डब्बे बंद है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, रस्क है, या मान लो पैक्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी पैकिंग वाली चीजें हैं, नूडल्स वगैरह हैं, ये सारी प्रोसेस चीजें हैं। जो प्रोसेस चीजें हैं, जो पैक चीजें हैं, वो बॉडी अक्सर ही उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता फुल्ली, तो बॉडी उसको स्टोर करता है। तो पैक्ड एंड रिफाइंड चीजों को आप इग्नोर करें, ना यूज करें, कम से कम यूज करें। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसी चीजें जो आपके बॉडी के अंदर बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना मतलब बॉडी की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना, मतलब बॉडी की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना, यानी कि बॉडी में एनर्जी की खपत को बढ़ाना। खपत बढ़ेगा तो एनर्जी या फैट को ब्रेक होके, फैट ब्रेक होके एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और अगर कोई मोटा है भी तो पतला हो जाएगा। तो इस तरह का फूड जो बॉडी की खपत को बढ़ा सके, वो 2 तरह की चीजें होती हैं, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां। अगर ये अच्छी क्वांटिटी में खाया जाए तो फिर इंसान जो मोटा है वो पतला हो सकता है, और जो पतला है और मोटा नहीं होना चाहता तो वो पतला ही रहेगा। पतला और मोटे का मतलब कि वो स्वस्थ रहेगा। जितना बॉडी को फैट चाहिए, फैट हर एक की बॉडी को चाहिए, आपकी बॉडी को भी फैट चाहिए, लेकिन फैट कितने मात्रा में चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आपके बॉडी को कोई ऐसे देखता है आंखों से, इसमें कोई एक्सरे की जरूरत नहीं है, और कहीं से लगता है अटपटा सा, ये तो ज्यादा देखने, किसी का पेट ज्यादा भारी है, किसी का चेहरा, तो किसी के डबल चिन आ गया है, तो ये सारी निशानियां है कि भाई ये मोटा आदमी है, राइट। तो उसको वहां से मोटापा घटाना है, वो मतलब वो टारगेट वहीं से करना है। लेकिन मोटापा जहां जहां है बॉडी खुद ही वहां से हटा लेगी, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये जो मैंने मॉडिफिकेशन बताया, इस मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना है। मोटापा का इलाज मैंने बता दिया, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जितना इनपुट डालेंगे बॉडी या तो उसको यूज करेगा, नहीं तो उसको कंज्यूम नहीं कर पाए तो उसको इकट्ठा करेगा। तो आप सिंपली आपको ये करना है, आपने जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनको लगता है कि जो मोटे हैं या जिनको लगता है जिनके बॉडी में एक्सेस फैट है, आप अगर देखें तो 100 में से कोई 2-3 लोग मिलेंगे जो मोटे नहीं होंगे, 2-3 लोग,
और जो लोग पतले भी है, जैसे मैंने बताया, वो लोग भी आपको मोटे दिखाई देंगे किसी न किसी पार्ट में। तो पतला होने के लिए या बॉडी के शेप लाने के लिए DIP डाइट। तो DIP डाइट बड़ा ही सिंपल है, आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। स्टेप 1, 12 बजे तक पेट भर के आपको फल खाना है, पेट भर के फल खाना है। जितना फल आप खा सकते हैं। कितना फल खा सकते हैं? 70 kg का आदमी है तो 700 ग्राम, 80 kg का आदमी है तो 800 ग्राम, इतना कम से कम। इससे अधिक खाएंगे तो और अच्छा है। लंच और डिनर जब भी करेंगे उससे पहले आप सलाद खा लें, इतना खा लें कि आपका आधा पेट भर जाए। मान लो करीब 70 kg का आदमी है तो 350 ग्राम सलाद खा लें। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी जो मिल जाए तो कच्चा खा पाए, उसके बाद ही आप रोटी सब्जी खाएं। डिनर में भी ऐसा करें। 8 बजे से पहले सारा खाना खाने रात को। 8 बजे से पहले जब खाना खाते हैं तो वो बॉडी में ऊर्जा बनाती है। 8 बजे के बाद खाना खाएंगे तो वो डिपॉजिट करेगी। तो एक ही तरह का खाना अलग अलग टाइम पर अलग ढंग से काम करती है। तो ये तो ही 2 बातें, ब्रेकफास्ट में क्या करना है, लंच और डिनर में क्या करना है। अगर क्या नहीं करना है, 2 तरह की चीजों को छोड़िए। जो चीज फैक्ट्री से निकल के आती हो, पैक्ड चीजें हैं, प्रोसेस चीजें हैं, फास्ट फूड है, छोड़ दीजिए। दूसरा, जो चीज जानवरों से निकल के आती है, जानवरों से क्या निकल के आती है, जैसे अंडा है, मछली है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही है, छोड़ दीजिए। इतना ही अगर आप करें और करते हुए मान लो 1 महीना हो गया, 10% आपका वेट कम हो सकता है, एक्सेस वेट। तो वो जो एक्सेस वेट कम होगा, वो फैट कम होगा, उसकी जगह मसल्स भी आएगा। तो आप कमजोर नहीं होंगे, आप लीन हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रॉ डाइट यानी